हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आपने मेरा कल की सीरीज़ देख ली होगी। उसका फर्स्ट पार्ट जो हमने सितंबर 2014 का एसएसटी का पोर्शन किया है, उसमें कल हमने 35 क्वेश्चंस कर लिए थे जो आज रहते हैं पैडागोजी के, वो आज हम कर लेंगे। इसमें आपको पैडागोजी और कंटेंट दोनों सोल्व कराए जा रहे हैं। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, इससे हमारी आधी तैयारी हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी स्पीड से करेंगे, अब टाइम हमारे पास काफ़ी कम है। सीटेट के लिए जितना भी कोर्स रहता है उसको हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप रिवीजन अपना करते रहिए, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के साथ साथ मॉक टेस्ट भी देते रहिए, उससे क्या होगा, हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अभी तो वैसे फ़िलहाल ऑफलाइन एग्ज़ाम है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम करते रहेंगे तो ही अच्छा है। तो आइए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कल हमने 65 तक कर लिया था, आगे हम देखते हैं 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन इज द राज्यसभा कैन हैव अ मोर एट मोस्ट। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 2 to 5 सदस्य हैं, 235 सदस्य हैं, 245 सदस्य हैं, 260 सदस्य है। तो इसका सही आंसर है 245 सदस्य, ऑप्शन नंबर 3, 245 मेंबर्स। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 67 क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, या इसे न्यायपालिका को नज़रअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, या जनता का प्रतिनिधित्व करती है। फोर्थ, संसद में सभी शक्तियाँ निहित और प्रदान हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। 68 क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडियन डेमोक्रेसी इज टू। भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है अधिनियम बनाना। 2, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। 3, प्रधानमंत्री को चुनना। 4, राष्ट्रपति को चुनना। तो इसका सही आंसर है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। इम्प्लीमेंट लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम इज सेड टू हैव मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। मध्य अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 1, विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है। 2, जाति पूर्वाग्रह जातिगत पक्षपात में कमी आई है। 3, अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं हैं। 4, निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। अगर सही आंसर आता है ऑप्शन में आप लिखते रहिए, उससे आपकी देखिए इसमें हमें दिया है नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है, तो हमें आंसर में भी जो नेगेटिव है, जो गलत है, वो चूज़ करना है। विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई है, ये ठीक है। जाति पूर्वाग्रह जातिगत पक्षपात में कमी आई है, यहाँ पे सभी तरह के बच्चों के लिए मिड डे मील होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि ये इस जात का है या ये इन हाथों से नहीं खाना है, इनके साथ नहीं खाना है। इवन जो खाना बनाती भी है वो भी किसी जात से है, कुछ भी है, उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं होता है, ये भी पॉजिटिव है। अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 कि निर्धन बच्चे अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं नेगेटिव है, तो इसका सही आंसर हमारे लिए रहेगा इस क्वेश्चन का 4। पुअर चिल्ड्रन आर गेटिंग हाई मार्क्स इन एग्जामिनेशन। 69 देख लेते हैं। 69 हो गया, 70 पे आ जाते हैं। 70 क्वेश्चन इज द व्हील डायग्राम शोज टिपिकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लेबरर्स इन रूरल एरियाज फॉर हाउ लॉन्ग दे एनेबल टू गेट रेगुलर जॉब। चक्रीय चित्रीय चित्र दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है, वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है।
इसका मतलब है ये सर्कल दिया है आपको 12 मंथ का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको एक चार्ट दिया है 12 मंथ का। इसमें मजदूरों को कितने टाइम तक रोजगार मिलता है और कितने महीने तक वो रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं, कितने महीने वो खाली रहते हैं। तो देखिए कितने महीने में, आपको पता है जून में क्या करते हैं, जून में पौधेरोपण करना, जुलाई में और अगस्त में प्रतिरोपण करना, जो भी बीज डालना है बुआई करनी है, सितंबर और अक्टूबर में निराई करना, नवंबर में और दिसंबर में पैदावार करना, फसल तैयार हो जाती है उसको काटना, उसको मंडी तक पहुंचाना, ये सब काम उनके ये चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 मंथ तक मजदूरों के पास काम है। और ये जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इसमें मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। तो कितने मंथ के लिए उनके पास काम नहीं है? 5 मंथ के लिए, 1 2 3 4 5। तो 5 मंथ के लिए मजदूरों के पास कोई काम नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं, 3 मंथ, 3 माह, 4 माह, 5 माह या 6 माह। तो सही आंसर है इसका 5 मंथ। 5 महीने में वो 5 महीने के लिए मजदूर काम पाने में अयोग्य हैं। क्वेश्चन नंबर 71 इज a method used in a social science classroom in which learners are asked to evaluate one another's like ability is called as। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, कहा जाता है स्वाकलन, समाजनीतिय तकनीक, केस अध्ययन या मनोमितीय तकनीक। क्या है इसका सही आंसर? 2 समाजमितीय तकनीक, सोशियोमेट्रिक टेक्निक। इसे कहा जाता है लगाव का मूल्यांकन। लगाव का मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स। 72 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? अभिसारी, उत्पादक, मनन या निगमनन। सही आंसर क्या है इसका? रिप्लाई कीजिए। 2 उत्पादक, जेनरेटिव। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ वेरियस issues during an election which of the following would you most likely ask your students। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? फर्स्ट, न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। 2, प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं, उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। 3, राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्व करना। 4, विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। 2, एनालाइसिस ईच पार्टीज प्रायोरिटीज एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिसीज इट इज़ मोस्ट लाइकली टू सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 74 इज Which of the following would you recommend for peer learning in your classroom? निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? नाटक, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता, शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ड्रामा यानी नाटक। 75 question is which of the following statement is correct about social science। सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही है? समाज के विभिन्न सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। सामाजिक विज्ञान सजातीयता रीति रिवाजों पर बल देता है। 3, सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है। 4, सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है।
is the right answer. Social science lays the foundation for an analytical and creative mindset. Option number 4 is the right. Question number 76 is, in social science, the recent NCF position paper on examination reforms emphasizes, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्र किस पर बल देता है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत आकलन, परीक्षा निष्पादन, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। इसका सही आंसर है सतत आकलन। ऑप्शन नंबर 2 कंटिन्यूअस असेसमेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 इज, स्टडिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए विलेज कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द एजुकेशन ऑफ द यंग वंस इन एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डाटा। छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? गौण द्वितक आंकड़े, वर्णनात्मक आंकड़े, या क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े, या प्राथमिक आंकड़े। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। The process of deriving inferences from observable fact is called as, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है। विश्लेषण, प्रतिपादन, निगमन, या मस्तिष्क आलोड़न। क्या है इसका सही आंसर? डिडक्शन, यानी डिडक्टिव मेथड जो होता है, निगमन विधि, जो एग्जाम टू रूल्स टू एग्जाम्पल जाती है, जिसे हम निगमन विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 इज, टू शो द चेंज इन रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर रीजन इन ए डिकेड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए सुटेबल टीचिंग एड। एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त है? प्रवासन चित्र, दंड आरेख, आवृत्ति बहुभुज, वेन आरेख। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बार डायग्राम, दंड आरेख। दंड आरेख के द्वारा हम वर्षा के बदलाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 80, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज and wisdom of peers is valued in which perspective? समवयस्कों के ज्ञान पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? संज्ञानात्मक, 2 संवेगात्मक, 3 व्यवहारवादी, 4 रचनावादी। तो इसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर इसका रहेगा रचनावादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट। Question number 81 is, which of the following teaching methods would be effective in social science that teacher must use? सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं। 2 उधार भाव से ग्रेड देना। 3 शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। या 4 गृह कार्य देना। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 एंगेज लर्नर्स इन क्रिटिकल एंड थॉट प्रोवोकिंग एक्टिविटीज, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक विचार उत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। 82 क्वेश्चन इज, इन द इंडियन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी टेक्स्ट बुक्स ऑफ सोशल साइंस शुड, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। 2 सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। 3 विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए। 4 सभी धर्मों सामाजिक समूहों को शामिल करना, उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सभी धर्मों सामाजिक समूहों को शामिल करना और प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इंक्लूड रिप्रेजेंट ऑल रिलीजन एंड सोशल ग्रुप्स। 83 पे आ जाते हैं। 83 क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू टीच अबाउट इक्विटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुइटेबल मेथड। समता के बारे में पढ़ाने के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है? व्याख्यान देना, परियोजना देना, गरीबी पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना, समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गरीबी पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। असाइन फील्ड वर्क अराउंड द आइडियाज ऑफ पॉवर्टी कैपिटलिज्म। 84 क्वेश्चन इज which of the following will promote a social learning of rules, regulations and values। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना या निबंध लिखना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। इसके द्वारा हम सामाजिक अधिगम को बढ़ावा दे सकते हैं। जो हमारी लर्निंग है वो बेटर होगी। इससे हमें ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। उसमें हर पक्ष के और विपक्ष के बारे में हमें बातें करनी चाहिए, जिससे हमारी लर्निंग बेटर होगी। 85 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ learner's behavior could be used to assess attitudes and values in a social science classroom। शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों, मूल्यों के आंकलन में इस्तेमाल किया जाता है? शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना या अकेले कार्य करने के लिए जोर देना। 3 प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। 4 शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। नंबर 3 प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। फीलिंग फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। 86 क्वेश्चन इज डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग इन अ सोशल साइंस क्लासरूम विल इन्वॉल्व। इससे भी देखिए डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये टॉपिक भी आप जरूर से कर लीजिएगा। डायग्नोस्टिक रेमेडियल टीचिंग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। 1 शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। 2 पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना। 3 चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। 4 शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। 1 रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक डिफ़िकल्टी ऑफ द स्टूडेंट शिक्षार्थी की कठिन विशेष की पहचान करना कि उसको क्या परेशानी है, तभी हम उसका रेमेडियल कर पाएंगे। अगर हमें डायग्नोज करना है पहले उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, तभी हम उसकी रेमेडियल टीचिंग को बेटर करेंगे। 87 क्वेश्चन इज ड्यूरिंग टीचर एजुकेशन माइक्रो टीचिंग रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करके द्वारा शिक्षण, ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों, छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना या एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 टीचिंग अ मिनिएचर क्लासरूम विद पीयर्स रोल प्लेइंग एज स्टूडेंट। ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों। 88 क्वेश्चन इज when a teacher uses individual experiences in order to explain concept in a social science class then he is। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तित्व अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह 1 पाठ को भागीदार दिलचस्प बनाने वाला बनता है। 2 शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करता है।
3. उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। 4. शिक्षार्थियों में भाषिक सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है। 3. उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। promoting the ability to relate their local reality with the global text. Question number 89 is, which of the following constitute the cultural capital of a student? निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? मौद्रिक वित्तीय संसाधन। 2. शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। 3. परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। 4. स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है। एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ फैमिली, परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है 90 क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इन अ सोशल साइंस क्लासरूम? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? 1. शिक्षार्थियों को अलग करना, प्रक्रियात्मक बुद्धि, परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, या बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। ऑप्शन नंबर 4, रेस्पेक्ट फॉर प्लुरलिटी एंड मल्टीप्लिसिटी, बहुलता एंड विविधता के लिए सम्मान। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, जो आप फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। और कल मैंने आपसे ऑप्शन में पूछा था CNG की फुल फॉर्म, मैं बताती हूँ आज। CNG की हमें फुल फॉर्म भी कई बार होता है, हिंदी में नहीं देता, इंग्लिश से हमें पता लग जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा, और कल फिर नए पेपर के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।